नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थापना माह जून में भदोही आए तो भदोही में सावन की दस्तक के साथ ही हरियाली भी विकास की सौगात के साथ शुरू हो गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भदोही दौरे की। भदोही दौरे के बाद मुख्यमंत्री ने जिस तरह से काली नगरी भदोही को एक साथ हजारों करोड़ की 13 बड़ी योजनाओं की सौगात दी, उससे समूचा भदोही जनपद झूम उठा है। मुख्यमंत्री के आगमन, विकास योजनाओं की झड़ी के बाद भदोही में जो माहौल बना और विकास किस रूप में गति लेगी, इन सवालों का जवाब जानने, साथ ही साथ भदोही में एक साथ जो होली और दिवाली मनाई गई है, उस होली और दिवाली की रंगत भरे इन तस्वीरों पर वो सकारात्मक निर्माण और कार्यों की गति किस तरह से बढ़ेगी, इन सवालों का जवाब जाना प्रमुख समाजसेवी, राजनीतिक चिंतक, विचारक बाबू सूबेदार सिंह से। तो आइए हम जानते हैं हर एक सवाल का जवाब। जनपद सृजन से अब तक का ये सबसे बड़ा सौगात ही नहीं, बल्कि किसी भी मुख्यमंत्री के आगमन, प्रशासनिक स्तर पर कार्यों की समीक्षा, संगठन स्तर पर भी कार्यों की समीक्षा का ये प्रथम नजीर है, प्रथम उदाहरण है। क्या कहेंगे? संत में इनका सिलेक्शन होना ही इनकी प्रतिभा का सबसे बड़ा सबूत है। मुख्यमंत्री का सिलेक्शन हुआ वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने इनको चयनित किया, अवैधनाथ महाराज हो, चाहे यहाँ के साहब मोदी हो या भागवत जी हो, जिसने पहचाना वो बधाई की बात है। हमारे जनपद में 5 बार उनका आगमन हुआ है, 5 बार। एक्सप्लो कारपेट में आए, 3 बार आए, 1 बार आए जीआईसी इंटर कॉलेज में आए, 5वीं बार आए जब जिले की समीक्षा किए। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे जिले की समीक्षा कम से कम मुख्यमंत्री द्वारा की गई, और उससे ज्यादा भाग्यशाली हम लोग हैं कि यहाँ के एसपी और डीएम जो हैं इतने काबिल थे कि कोई शिकवा शिकायत नहीं आने पाई। मुख्यमंत्री इतने प्रभावित हुए कि इस जिले के विकास के लिए उन्होंने सारी योजनाओं की स्वीकृति दी थी। 13 मांग थी इस जिले की, 13 मांग को स्वीकृत किया। उसमें बड़ी बात है जो डेंगू पुल का, जो धनतुलसी कोलिया वालों की डिमांड अनवरत चली आ रही थी, आए ये चुनाव का बहिष्कार करना, ये करना, वो करना, इतना विरोध था वहाँ पर। हम लोग चुनाव प्रचार में ज्यादा खिदमत नहीं होती थी। सबसे खुशी की बात है कि डेंगू पुल धनतुलसी मार्ग पे वो उन्होंने पुल की स्वीकृति दे दी। और उससे एक और बड़ी बात हुई है, स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए काशी नरेश डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की जो महिमा मंडित किए हैं वो मुख्यमंत्री जी, उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, बधाई के पात्र है। वो अगर यहाँ जमीन की उपलब्धता हो जाएगी तो निश्चित मानिए मुख्यमंत्री 27 तक इसकी यूनिवर्सिटी की घोषणा कर देंगे। उसकी प्रगति हो रही है, हमें अंदर से मालूम हुआ है कि वो कार्यक्रम चल रहा है और जमीन चिन्हित हो रही है। निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी के लिए, स्टेट यूनिवर्सिटी मानदंड पूरा कर दिया जाएगा। जैसे आप लोग भी जानते होंगे, पूरे देश का प्रशिक्षण होने जा रहा है 2029 में, और प्रशिक्षण में हमें जहाँ तक मालूम हुआ है कि भदोही में विधानसभा बढ़ेगी, पूरे देश में लोकसभा बढ़ेगी। कि क्यों यह 31 साल बाद जिला बना था? हमें जहाँ तक याद है 1952 जब से मर्जर हुआ स्टेट का, तब से पंडित श्यामधर जी इसके लिए अनवरत प्रयासरत थे। और दुख होता है कि उनके मरने के बाद कोई इसका नाम भी नहीं लेता कि इसके जनक कौन थे। और यही है नहीं, हमें वह भी दिन याद है 30 जून 1994 को पंडित श्यामधर जी मंच पर नहीं चढ़ने पाए हैं,
BNGIC कॉलेज के मंच पर नहीं चढ़ने पाए, यही समाजवादियों ने किया था। घोर ब्राह्मण का अपमान किया था, उन संत का अपमान किया था जो राजनीतिक संत था। अनवरत प्रयास करके उन्होंने नींव रखी करने की 1952 से लेकर 1994 तो इस जिले का सृजन हुआ है। तहसील बनाना, ब्लॉक बनाना, सर्वे कराना, सारा काम। सीतामढ़ी आपका प्रमुख तीर्थ स्थल बनने जा रहा है और पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। सीतामढ़ी के उत्थान के साथ साथ बाबा शिवराज नाथ धाम का भी उत्थान होना अत्यंत आवश्यक है, जो बार बार छूट जा रहा है, क्योंकि सबसे पुरानी पीठ है वो। वह पीठ का उत्थान होना इतना आवश्यक है जितना इस जिले का बनना, सीतामढ़ी का बनना, उत्थान होना और जंगलपुर का पुल बनना। हमें आशा है कि नया DM जो आए हैं चले जी, इनसे बड़ी उम्मीद है। अब हम तो चाहते हैं, मंशा भी यही है कि 27 का जो चुनाव हो उसमें यह जिलाधिकारी और SP तब तक बरकरार रहे यहाँ पर, इस जिले का बहुत बड़ा उत्थान हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं पूरे प्रदेश में, देश में उनकी चर्चा है और उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा विषय यही है कि लॉ एंड ऑर्डर। जी बहुत बहुत धन्यवाद।